A very good morning, students. So, in the last video, we have started the topic medicinal gases. Now we have covered the definition of medicinal gases. हमने ये देखा था कि medicinal gases क्या होते हैं, हमने देखा था कि medicinal gases कहाँ पे यूज किए जाते हैं, हमने ये भी देखा था कि medicinal gases हमें क्यों चाहिए होता है, चाहे एनेस्थेटिक कंडीशंस में चाहिए हो, चाहे एज एन इनहेलेंट हम उसको यूज करते हो, तो हम उनका जो यूज है हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो ये सब चीज हमने लास्ट वीडियो में कवर करा था। और हमने ये भी देखा था कि मेडिसिनल गैसेस में कौन कौन से गैसेस आपके आते हैं। ठीक है, तो हमने एक जो लास्ट टाइम जो गैस किया था, कौन सा क्या था क्लास, हमने जो लास्ट टाइम गैस किया था आपका मेडिसिनल गैसेस में, वो था आपका ऑक्सीजन। आज हम जो है नया स्टार्ट करने जा रहे हैं कि नए गैस के साथ स्टार्ट करेंगे। वो कौन सा है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। सो class, what is nitrous oxide? So nitrous oxide is used as an inhalation anesthetic as a part of balanced maintenance of a general anesthetic. Only medical personnel trained in appropriate techniques should administer nitrous oxide. क्लास क्या है, क्योंकि ये भी एक मेडिसिनल गैसेस में ही आपके आते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, तो इसलिए हमेशा इसको ध्यान रखना कि क्या है क्लास, कि इस गैस को विदाउट मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन अलाउड नहीं है, मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन के साथ ही इस गैस का यूज करना हमें चाहिए। और अगर मैं बात करूं नाइट्रस ऑक्साइड का जो एक जनरल केमिकल फॉर्मूला, वो क्या होता है N2O। इसको हम क्या बोलते हैं हम, और जो इसका दूसरा नाम है वो क्या है क्लास, लाफिंग गैस। सो अगर मैं बात करूं इसकी प्रिपरेशन की क्लास, सो the lab preparation is thermal decomposition of ammonium nitrate is explosive if temperature is allowed to rise too high. The gas is obtained is purified by washing with sodium dichromate, sodium hydroxide and water. Finally, it is filled in cylinders under pressure at 100 atmospheric pressure. सो कैसे बनेगा क्लास, ये आपका गैस बेसिकली अमोनियम नाइट्रेट है, उसकी अगर हम डिकम्पोजिशन करेंगे कितने टेम्परेचर पे, अराउंड 170 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या होगा अमोनियम नाइट्रेट मतलब क्लास NH4NO3। तो अमोनियम नाइट्रेट को अगर हम हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पे, उसको डिकम्पोज करेंगे, तो क्या बनेगा क्लास हमारा जो प्रोडक्ट, क्या बनेगा क्लास हमारा नाइट्रस ऑक्साइड प्लस वाटर के मॉलिक्यूल्स। और जो गैस ऑब्टेन होगा उसको हम किससे वॉश करेंगे, सोडियम डाइक्रोमेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर से फाइनली उसको वॉश करेंगे, उसको प्यूरिफाई करेंगे और फिर उसको सिलेंडर्स में फिल किया जाता है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड स्टूडेंट्स, नाउ कमिंग टू द यूजेस ऑफ दिस गैस। In general anesthesia, for producing an analgesic and anesthetic effect, a mixture of 1:1 with oxygen is used for the relief of pain in childbirth and heart attack, myocardial infarction, etc. अगर मैं बात करूं, एज इट इज यूज्ड एज एन जनरल एनेस्थेटिक, एक जनरल एनेस्थेटिक के, एक जनरल एनेस्थेशिया के लिए, एक जनरल एनेस्थेटिक इफेक्ट को जनरेट करने के लिए क्या है, इस टाइप के गैसेस जो है आपके यूज में आते हैं। इसके अलावा जब जो भी आपके सर्जिकल कंडीशंस है उस टाइम आपके रिलीफ ऑफ पेन को भी ये क्या करते हैं, कॉज करती है, क्या करते हैं आपके पेन से आपको रिलीफ का एहसास दिलाते हैं, यानी आपका पेन जो हो रहा है उसकी सेंसेशन को क्या कर देता है, ये कम कर देते हैं, बिल्कुल जो उसको नेग्लिजिबल ना के बराबर कर देता है। तो इसलिए सर्जरी के टाइम जैसे चाइल्ड बर्थ वगैरह या फिर उस जब हार्ट अटैक आने वाला हो उस टाइम भी क्या है, फॉर रिलीफ ऑफ पेन इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है विथ ऑक्सीजन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है क्लास, calming and excited circulatory patients, it is used to induce anesthesia। मैंने आपको बताया कि एनेस्थीसिया को कॉज करने में, एनेस्थीसिया को जनरेट करने में जो इसको यूज किया जाता है। उसके बाद क्या है क्लास, इट इज क्विकली एब्सॉर्ब्ड बाय इनहेलेशन, बेटर एनाल्जेसिक एंड वीक एनेस्थेटिक। सो क्या है क्लास, ये आपकी वीक एनेस्थेटिक है, और क्या है ये क्विकली एब्सॉर्ब किससे होता है, इनहेलेशन। इनहेलेशन मतलब जैसे क्लास हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इनहेल करना, एयर को इनहेल करते हैं, तो इनहेलेशन से भी, इनहेलेशन से मतलब क्या है, ये क्विकली एब्सॉर्ब होता है आपके बॉडी में।
तो हमने क्या बात किया था अभी, इनहेलेशन भी करता है, और क्या है ये वीक एनेस्थेटिक भी है, मतलब एनेस्थीसिया को भी ये कॉज करता है। इनहेलेशन से हम इसको इनहेल करते हैं, यानी इस टाइप के गैस को हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। इनको थ्रू इनहेलेशन जो है इनको हम लेते हैं, और थ्रू इनहेलेशन जो है क्विकली एब्जॉर्ब भी होता है बॉडी में टू शो इट्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, बेटर एनाल्जेसिक भी, अभी मैंने आपको बोला था कि ये क्या करते हैं, पेन के सेंसेशन को कम कर देता है, तो इसका जो एक्शन है वो क्या होगा, एनाल्जेसिक एक्शन भी ये इसका होता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर मैं बात करूं इसमें, तो क्या है ये आपके जो है, अगर मैं बात करूं इसको इसका पैकेज किस तरह से होता है, तो क्या होता है क्लास, द सिलेंडर इन विच इट इज packed is painted with blue color with the same with the name nitrous oxide and the symbol N2O, or the name should be stenciled in paint on the shoulder of cylinder. जो जिस सिलेंडर में इसको कंप्रेस करके इसको जो है अंदर डाला जाता है, सिलेंडर का जो कलर होगा क्या होगा क्लास, ब्लू कलर। और जो है इसके अलावा क्या है, वहां पे लिखा होगा सिलेंडर पे क्या होगा, नाइट्रस ऑक्साइड, या फिर इसका जो केमिकल फॉर्मूला है क्या है क्लास, N2O। तो उसको भी जो है क्या है उसके ऊपर लिखा जाता है, या फिर उसको भी क्या जाता है स्टेंसाइल्ड किया जाता है उसके शोल्डर पे, कि इसका जो ये जो इसका केमिकल फॉर्मूला है इस गैस का क्या है, N2O। या फिर लिखा जाएगा क्या लिखा जाएगा क्लास, नाइट्रस ऑक्साइड। N2O मतलब क्लास क्या है, इसमें नाइट्रोजन के जो है आपके 2 एटम्स है और ऑक्सीजन का 1 है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, N2O। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा क्लास, N2O। और इसका जो नाम है, केमिकल नेम क्या होगा क्लास, आपका नाइट्रस ऑक्साइड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड स्टूडेंट्स। The next gas in our syllabus is carbon dioxide. So let us see about this gas. Carbon dioxide is insufflated into the abdominal cavity to distend it to allow investigation and treatment of intra-abdominal diseases and for laparoscopic surgery. Carbon dioxide should be given under the direct supervision of a clinician. जो क्लिनिशियन हो या फिर क्या है जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, उसके सुपरविजन में ही हमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस को एज अ मेडिसिनल गैस उसका यूज करना चाहिए। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड स्टूडेंट। अगर मैं बात करूं एक जनरल, आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो जनरल फॉर्मूला क्या होता है क्लास, CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है एयर में कितना होता है, एयर में हमारे जो गैसेस है उसके क्या है अलग अलग परसेंटेज होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज है एयर में वो कितना होता है क्लास, 0.03%। ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके जो कुछ सोर्सेस की, तो सोर्सेस क्या होंगे क्लास, वोल्केनोस, जो आपके डिकेइंग बॉडीज है, इसके अलावा क्या रेस्पिरेशन, जो हम एक्सहेलेशन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का वो चीज, कंबशन, और नेक्स्ट जो लास्ट क्या है क्लास, कौन सा होगा आपका, फर्मेंटेशन। कंबशन क्या होता है क्लास, जो आप सामान सपोज कुछ आग में उसको जला रहे हो तो अल्टीमेटली वहां से भी कुछ हार्मफुल गैसेस रिलीज होता है, उसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड भी आपका होता है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकते हैं, और भी कई सारे गैसेस होते हैं जो क्या है एनवायरनमेंट के लिए अल्टीमेटली हार्मफुल होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, तो सबसे पहले क्या है फर्मेंटेशन प्रोसेस। इसमें क्या है, फर्मेंटेशन ऑफ अ शुगर प्रोड्यूसेस अल्कोहल एंड CO2 एज अ बाय प्रोडक्ट। इसमें देख पा रहे हो कि ग्लूकोज का अगर इसमें जो है हो रहा है, इसमें फर्मेंटेशन हो गया तो क्या होगा अल्टीमेटली, जो आपका अल्कोहल इथेनॉल होगा और क्या होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड स्टूडेंट। Now let us talk about the commercial preparation of this gas. CO2 from fuel gas which is passed under pressure over potassium carbonate which yields potassium bicarbonate and CO2 is liberated. Then it should be compressed into a metallic cylinder. So क्या है क्लास कि अगर मैं बात करूं पोटेशियम बाइकार्बोनेट की, तो वो जो है अल्टीमेटली किसमें आपका क्या यील्ड करेगा, वो पोटेशियम जो आपके बाइकार्बोनेट है वो अल्टीमेटली आपका देख पा रहे हो रिएक्शन में क्या यील्ड करेगा, वो पोटेशियम कार्बोनेट और
कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सबसे पहले क्या हो रहा है, पोटेशियम कार्बोनेट का अगर रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, वाटर, और इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यूल और क्या है, CO2, तो क्या बनेगा आपका कंपाउंड पोटेशियम कार्बोनेट से अल्टीमेटली पोटेशियम बाइकार्बोनेट। फिर पोटेशियम बाइकार्बोनेट जब उसका जो है एक तरह से कह सकते हैं, पोटेशियम बाइकार्बोनेट जो है वो क्या होगा अल्टीमेटली, अगर एक तरह से कह सकते हैं वो डिग्रेड होगा तो क्या होगा, पोटेशियम कार्बोनेट और CO2 और H2O के मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा यहाँ पे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड स्टूडेंट्स, द मेन पॉइंट इज फ्रॉम कार्बोनेट ऑफ हैवी मेटल्स और बाइकार्बोनेट्स ऑफ एल्कली मेटल। जो आपके मेटलिक कार्बोनेट्स है वहां से भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है। कैसे क्लास, जो कैल्शियम कार्बोनेट है उससे क्या, उसको आप क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बनेगा आपका, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, और क्या बनेगा, गैस CO2। CO2 यानी क्लास कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जैसा कि आप रिएक्शन में देख पा रहे हो क्या है क्लास, कंपाउंड आपका। सो क्लास जैसा कि आप रिएक्शन में देख पा रहे हो कंपाउंड क्या है क्लास आपका, कैल्शियम कार्बोनेट। सो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है हेडिंग, अब मैंने अभी बताया था आपको क्या हो रहा है इसमें सारा। तो कैल्शियम हेडिंग क्या है, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स। तो ये आपका जो CaCO3 क्या है आपके, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो हीट करने से क्या जनरेट होगा आपका, कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है कौन सा आपका, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी क्लास कौन सा होगा, NaHCO3। इसको क्या बोलेंगे क्लास, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सोडियम बाइकार्बोनेट का भी अगर हीट करेंगे, डिकम्पोजिशन करेंगे, इसका अराउंड आपका टेम्परेचर रहेगा 80 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा क्लास, आपका जो कंपाउंड बनेगा वो कौन कौन से बनेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के रिजल्ट के तौर पे सबसे पहले बनेगा आपका सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या होगा क्लास, Na2CO3। नेक्स्ट क्या बनेगा क्लास, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स यानी क्लास क्या होगा क्लास, H2O। H2O को क्या बोलते हैं हम, वाटर। तो क्या क्या रिलीज हो रहा है, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। So moving to the next slide students, now let us talk about the uses of this gas. The mixture of this gas is used in the treatment of carbon monoxide poisoning for increase the ventilated exchange rate and dissolution rate of CO from hemoglobin. जो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाती है क्लास कई बार, तो उस केस में हीमोग्लोबिन से कार्बन मोनोऑक्साइड को अलग करने में जो है इसको, इस CO2 गैस को अलॉन्ग विद ऑक्सीजन विद रेशियो 95:5 के 95:5 में इस चीज को यूज किया जाता है। यानी CO2 रेशियो O2 का, O2 जो होता है वो क्या रहता है क्लास, 95:5। इस रेशियो में इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग इस गैस को यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं क्या है क्लास, ये डिटॉक्सिफाई भी करता है आपके। इसके अलावा कार्बोनेटेड व्हीकल्स आर यूजफुल फॉर मास्किंग द अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ सलाइन। सो अगर मैं नेक्स्ट मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं तो क्या है क्लास, लेबलिंग की। So the shoulder of the cylinder should be painted gray and having the name and symbol of CO2 stenciled with paint on it. तो इसका मतलब क्या होगा क्लास, कि जो आपका CO2 गैस का सिलेंडर होगा उसका जो पेंट होगा किस कलर का होगा क्लास, वो ग्रे कलर का होगा। एंड उसके बाद क्या है, उस पर या तो नेम लिखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर उसका जो सिंबल है वो जो CO2 है वो क्या होगा, स्टेंसाइल होगा। या फिर हो सकते हैं दोनों ही चीज, उसका नेम भी और उसका सिंबल दोनों ही जो है उस पे लिखा हुआ हो। So class, that's it for today. So with this we have completed with this chapter medicinal gases. So thank you and have a nice day.